Hi guys, welcome back. So we have already discussed about memory management techniques and हमने ये देख लिया था it's of two types on basis of what. अगर हम एक प्रोसेस को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे या फिर हम उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं पार्ट्स में, तो अगर एक प्रोसेस को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसको कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा एंड देन वी कॉल इट कॉन्टिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स. एंड अगर वही प्रोसेस पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो हम उसको नॉन कॉन्टिग्यूसली स्टोर कर सकते हैं एंड दोस आर नोन एज नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी टेक्निक्स. तो अगर हमें इन दोनों टाइप्स के बारे में पता चल गया था, उसके बाद वी मूव ऑन टू व्हाट कॉन्टिग्यूस में कौन कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स एक्चुअली होती है. And that brought us to fixed partitioning that we've already discussed in great detail in the last video, and dynamic partitioning that we'll be covering in today's video. So without any delay, let's jump right in. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक पार्टिशनिंग. क्या कर रहे हैं हम? डायनेमिक पार्टिशनिंग. ठीक है, तो अपनी अप्रोच सेम रखते हैं. पहले एक एग्जांपल लेंगे, उससे जस्ट समझेंगे, उसके बाद उसी एग्जांपल को हम मेमोरी पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअली मेमोरी पे कैसे काम करती है डायनेमिक पार्टिशनिंग. ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम है हमारे पास. वही हॉल है, तो इसको हम क्या ट्रीट कर रहे थे? एक स्टोर हाउस की तरह. सर्टेन प्रोडक्ट्स आ रहे थे, कुछ अप्लायंसेस आ रहे थे जिनको अपना अपना एक स्पेस चाहिए था. ठीक है, उसके लिए हमने एक मैनेजर रखा था. प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो मैनेजर था ना, ये बहुत ही लेजी था. इसने अपना काम सिंपल करने के चक्कर में कुछ फिक्स साइज के रूम बना के रख दिए हॉल में. बस हॉल को पहले से ही फिक्स साइज के पार्टीशन में डिवाइड कर दिया कि जो प्रोडक्ट आए वो स्टोर होता जाए. हमें पता चल गया कि ही इज नॉट डूइंग अ गुड इनफ जॉब, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, कुछ स्पेस वेस्ट हो गया, कुछ प्रोडक्ट आ ही नहीं पाए. हमने इसको कर दिया फायर एंड इसकी जगह लिया है एक दूसरा मैनेजर. इसकी प्रायोरिटी अपना टास्क सिंपल करना नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ये है कि जो हॉल में पार्टीशन हो रहे हैं वो ऑप्टिमाइज वे में हो रहे हैं. ठीक है, तो इसने कहा कि यार पहले से पार्टीशन नहीं कर रहा हॉल के, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो कितना स्पेस लेंगे. इंस्टेड व्हाट आई कैन डू इज वी कैन वेट फॉर दीज प्रोडक्ट्स. जैसे जो आएगा उसको जितना स्पेस चाहिए उतना बड़ा पार्टीशन दे दिया जाएगा. एक टेलीविजन का बैच आया, उसका हमें देखकर पता चला कि एक स्पेस चाहिए उसको, तो हमने एक स्पेस का एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया हॉल में तभी की तभी एंड टेलीविजन को असाइन कर दिया कि यहाँ टेलीविजन स्टोर होगा. ऐसे कंप्यूटर्स आए, उन्होंने वाई स्पेस चाहिए था उन्हें, हमने क्या करा वाई स्पेस का एक पार्टीशन बनाया एंड उसमें कंप्यूटर स्टोर कर दिए. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पार्टीशन तो मिल गया कंप्यूटर का और जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है हॉल का, इसको हम छोड़ते आगे जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको पार्टीशन मिलते रहेंगे. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कोई फिक्स साइज के रूम्स नहीं क्रिएट कर रहे, पहले से फिक्स नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या पार्टीशन होंगे. हम डायनेमिकली कर रहे हैं काम, डायनेमिकली पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं. जैसे जैसे प्रोसेस आएगा उसको जितने पार्टीशन की जरूरत होगी उतना बड़ा पार्टीशन क्रिएट कर देंगे. जैसे टेलीविजन आया, टेलीविजन को एक स्पेस चाहिए था, एक स्पेस मिल गया. कंप्यूटर को वाई स्पेस चाहिए था, वाई स्पेस मिल गया. तो ये काम, यही एग्जैक्ट काम हम अपनी मेमोरी में करते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग में. ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं. ये है हमारी मेन मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी जगह ले रखी है, ये जगह यूजर प्रोसेस की थी. बढ़िया. अभी ये पूरा स्पेस जो है यूजर प्रोसेसेस का, दैट इज वन बिग हॉल. ठीक है, हमने इसे कोई पार्टीशनिंग नहीं दी है, ये एज इट इज एक पार्टीशन की तरह ट्रीट हो रही है. लेट्स से कोई प्रोसेस आया P1, प्रोसेस सेट आई नो 5 KB. हमने कहा 5 KB का है तो उसको 5 KB का पार्टीशन मिलना चाहिए. अभी कोई पार्टीशन ऐसा है नहीं, तो लेट्स क्रिएट इट. वी क्रिएटेड अ 5 KB पार्टीशन एंड वी स्टोर P1 इन इट. ठीक है, एंड बचा हुआ स्पेस क्या, आगे के प्रोसेसेस के लिए. सिंपली ऐसे एक प्रोसेस आया P2, उसका साइज था 3 KB. वी डिड एग्जैक्ट सेम थिंग, हमने 3 KB का एक पार्टीशन बनाया एंड उसमें क्या स्टोर कर दिया, P2 को स्टोर कर दिया. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोसेस आ रहा है उसको जितने साइज का पार्टीशन चाहिए उतने साइज का एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, उस प्रोसेस को वो जगह दे देते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डायनेमिकली क्रिएटिंग पार्टीशंस. अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस साइज. ठीक है, प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग हम उसको पार्टीशन देते जा रहे हैं. ऑलराइट, तो अब समझ आ गया डायनेमिक पार्टीशनिंग होती क्या है. अब ये देखते हैं कि ये आई क्यों, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसके बेनिफिट्स क्या है. तो अगर हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करें, पहला एडवांटेज है नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. ये कैसे इंश्योर हो रहा है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं है. अब फिक्स साइज की पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था कि दो सिनेरियोज होते थे. तुम्हारे एक पार्टीशन है पहले, ठीक है, एक पार्टीशन है, एक प्रोसेस है.
दो चीजें हो सकती थी, एक तो अगर पार्टीशन का साइज प्रोसेस के साइज के इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, 3 KB का पार्टीशन था, 3 KB का प्रोसेस साइज था, जाके स्टोर हो गया एग्जैक्टली, एकदम कोई मेमोरी वेस्ट नहीं हुई, एग्जैक्ट फिक्स स्टोर हो गया, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा था कि अगर पार्टीशन का साइज बड़ा रह गया प्रोसेस के साइज से, तब क्या होता था, अगर हमारा लेट्स से 7 KB का पार्टीशन है एंड 4 KB का प्रोसेस है, तो क्या हो रहा था, ये से 4 KB लेगा, बचा हुआ क्या हुआ, 3 KB हो गया हमारा वेस्ट। इसको हम कहते थे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, राइट। अब क्या हो रहा है, मेरा जो पार्टीशन क्रिएट हो रहा है ना, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो हो रहा है प्रोसेस साइज के अकॉर्डिंग क्रिएट। तो हर सिनेरियो में पार्टीशन का साइज मेरे प्रोसेस के साइज के इक्वल होगा, राइट। पार्ट मेमोरी थी हमारी, इनिशियल मेमोरी थी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे लेट्स से कोई 1 KB का प्रोसेस आ गया, कोई 1 KB का प्रोसेस आ गया, ठीक है, P3 नाम का। हमने देखा अच्छा मेन मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है, 1 KB का एक पार्टीशन क्रिएट करो, उसमें P3 स्टोर कर दो। तो हर बार जो पार्टीशन क्रिएट हो रहा है उसका साइज किसके इक्वल है, प्रोसेस के साइज के इक्वल। तो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कभी हो ही नहीं पाएगी, एग्जैक्ट फिट आ रहा है, वो जैसा हमारा पार्टीशन है वैसा ही हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। दूसरा बेनिफिट क्या था, प्रोसेस साइज कंस्ट्रेंट इज गॉन। इसका क्या मतलब है, उसमें क्या इशू था कि फिक्स पार्टीशनिंग में जितना साइज होगा सबसे बड़े पार्टीशन का 7 KB लेट्स से, तो उतना बड़ा ही मैक्सिमम प्रोसेस आ सकता है। अगर हमारी ये मेन मेमोरी है 7 KB 3 KB 2 KB और 1 KB में डिवाइडेड है ये मेमोरी, तो सबसे बड़ा पार्टीशन क्या है, 7 KB का। तो प्रोसेस अगर इसको एक्सीड कर गया, 7 KB के पार्टीशन को एक्सीड कर गया, तो प्रोसेस स्टोर हो ही नहीं सकता। 10 KB वाले को मैं फिक्स पार्टीशन में स्टोर कर ही नहीं सकती थी। और हमारी डायनेमिक में क्या हो रहा है कि मेमोरी ऐसी खाली पड़ी है, पूरी मेमोरी पड़ी है, जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा उसकी साइज के अकॉर्डिंग पार्टीशन उसको मिल जाएगा। 10 KB का आया तो 10 का पार्टीशन, 12 का आया तो 12 का पार्टीशन, अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो प्रोसेस के साइज पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है कि यार इतना बड़ा ही प्रोसेस आ सकता है। प्रोसेस के साइज का कंस्ट्रेंट कब डिसाइड होगा, जब हम पहले से ही उसको फिक्स कर देंगे कि इतना बड़े पार्टीशन है हमारे पास। अब तो पार्टीशन डायनेमिकली बन रहे हैं, जैसे प्रोसेस आर एस के साथ बन रहे हैं, तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। एक ये बेनिफिट हो गया। लास्ट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिक। व्हाट डज दिस मीन, अब हमारा फिक्स पार्टीशनिंग में लेट्स से इसी केस को ले लेते हैं, हमने क्या किया था 7 KB 3 KB 2 KB 1 KB ऐसे 4 पार्ट्स कर दिए थे मेमोरी के। ओएस कहीं यहाँ अलग स्टोर्ड है, उससे मतलब नहीं है हमें, ऐसे हमने 4 पार्ट्स कर दिए थे यूजर प्रोसेसेस वाले पार्ट के। तो अब 4 पार्ट्स का मतलब है एट मोस्ट बेस्ट सिनेरियो में 4 प्रोसेसेस आ सकते हैं, बस दैट्स इट। पहले से फिक्स है, कुछ स्टार्टिंग डिग्री है हमारी कि यार यही रहेगी। हाउएवर डायनेमिक में जितना अच्छा मैं मेमोरी को यूटिलाइज करूंगी उतने ज्यादा प्रोसेसेस आ सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं कर रखी। तो जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है हमारी, वो डायनेमिक है, वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा अच्छी यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, कम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो कम रह जाएगी। तो हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिक, राइट। ये हमारे 3 एडवांटेजेस हैं किसके, डायनेमिक पार्टीशनिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, सारे बेनिफिट्स तो हमने कर लिए डिस्कस, अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसके फ्लॉज क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ये अप्रोच परफेक्ट तो नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो क्या प्रॉब्लम्स है। पहली इज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के लिए हम अपना डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। क्या तो ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, इसको देखते हैं। सबसे पहले एक 3 KB का प्रोसेस आया, 3 KB का प्रोसेस, ठीक है, आगे स्टोर हो गया P1। फिर एक 2 KB का प्रोसेस आया, P2 स्टोर हो गया आगे, ठीक है।
फिर एक 2 KB का और प्रोसेस आ गया, वो स्टोर हो गया P3। ये लास्ट हमारा 2 KB का एक पार्टीशन बच गया है, इसमें कुछ नहीं है, ये वेकेंट है, ठीक है। तो ये 2 KB का पार्टीशन हो गया एक, तो ये फ्री पड़ा है हमारे पास, ये हमारा फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। और लेट्स से P2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जैसे ही P2 ने अपना काम कंप्लीट किया, वैसे ही वो क्या करेगा, वो इस पार्टीशन को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 KB का पार्टीशन था, ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना स्पेस है, 2 KB का ये पार्टीशन फ्री है, 2 KB का ये पार्टीशन फ्री है, टोटल 4 KB स्पेस है, ठीक है। अब से 4 KB का प्रोसेस आ गया तुम्हारे पास लकीली, नॉट लकीली क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाएगा। 4 KB का प्रोसेस आ गया, तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं इस मेमोरी में? हम इसे नहीं स्टोर कर पाएंगे। वाई? क्योंकि ये जो 4 KB हमारे पास, दिस इज नॉन कॉन्टिग्यूअस, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं है हमारे पास मेमोरी, अलग अलग पार्ट्स में पड़ी हुई है, तो हम इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं स्टोर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी भी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आ रहा है, ठीक है। ये चीज हमारी फिक्स पार्टीशनिंग में भी थी, और ये हमारी डायनेमिक का भी पार्ट है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन डायनेमिक पे ओवरकम नहीं कर पाया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? कंप्लेक्सिटी, complex memory allocation and deallocation। एक ही तो बेनिफिट था हमारे फिक्स पार्टीशनिंग का, दैट मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स पार्टीशन। सोचना ही नहीं पड़ रहा, ट्रैक रखना बहुत इजी है, पहले से पता है कितने पार्टीशन है, उनके एग्जैक्ट साइजेस क्या है। अब क्या इशू आ गया है, हमने डायनेमिक साइज के पार्टीशंस बना दिए हैं, ठीक है। हमें पार्टीशन का कुछ फिक्स साइज नहीं पता, वो चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रोसेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टीशंस नए क्रिएट हो रहे हैं, प्रोसेस के जाने से पार्टीशंस फिर वो हट जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये डायनेमिक इन नेचर है, तो इनका ट्रैक रखना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है सब ट्रैक रखने में कि कौन सा पार्टीशन अभी है, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपनी मेमोरी एलोकेशन और डीएलोकेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। उसके बदले हमें क्या क्या मिला, हमने डायनेमिक पार्टीशनिंग क्रिएट करी, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल गए कि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हट गया, प्रोसेस साइज कंस्ट्रेंट हट गया, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा डायनेमिक पार्टीशनिंग। क्या क्या डिस्कस करा हमने? पहले देखा डायनेमिक पार्टीशनिंग एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, डायनेमिकली पार्टीशन क्रिएट हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोसेस आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डायनेमिकली पार्टीशंस उसको अलॉट करते रहेंगे, ठीक है। फिर एडवांटेजेस क्या क्या थे? नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, कोई इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगी हमारी। प्रोसेस का साइज कंस्ट्रेंट हट गया कि प्रोसेस कितना लिमिटेड साइज का होना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं हमारा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हमने डायनेमिक कर दिया, ठीक है, कि अगर हम ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में मेमोरी एलोकेट करते रहेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा भी हो सकती है। और डिसएडवांटेजेस क्या गए? एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन अभी भी प्रेवलेंट है, उसको हम नहीं हटा पाए। दूसरी चीज, हमने अपनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन की, उसका ट्रैक रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। So that was it for dynamic partitioning. We're done for today's video and we'll meet in the next lecture. All right.